जब डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, वकील के बच्चे वकील बन सकते हैं, पुलिस वालों के बच्चे पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर फौजियों के बच्चों के ऊपर ये ब्लेम क्यों आता है कि भैया सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है? भैया तुम तो यार फौजी अफसर के बच्चे हो, तुरंत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड तुम्हें सेलेक्ट करेगा। तुम्हारे फादर फौज में है, इन्फेंट्री की यूनिट में है, तुम्हारा तो यार हो ही जाएगा। ऐसे सारे ब्लेम्स आज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात कर रहा हूं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सबसे बड़े मिथ के बारे में कि भैया क्या फौज में जिनके फादर्स काम करते हैं उनका एसएसबी बोर्ड में रिकमेंडेशन आसान से हो जाता है? क्या आपके फादर अगर फौज में अफसर हैं तो क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपको तुरंत रिकमेंडेशन दे देगा? चलिए समझते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई और, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इस सबसे मुक्त है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपकी कास्ट क्या है, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, फौज के सिलेक्शन बोर्ड को इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बड़ा साफ सुथरा बोर्ड है। ऐसा बोर्ड है जिसमें स्क्रीनिंग वाले दिन रैंडमली चेस्ट नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जब स्क्रीन इन हो जाता है कैंडिडेट, फिर से दूसरे चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं जो रैंडमली दिए जाते हैं, और आपकी आइडेंटिटी चेस्ट नंबर्स होती है। आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, पिताजी का नाम नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो लेफ्टिनेंट जनरल नानावती जी, जो एक समय पे नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, उनके बेटे को क्यों नहीं रिकमेंडेशन मिला? क्यों मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बच्चों को रिकमेंडेशन नहीं मिलता? क्यों भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारियों को रिकमेंडेशन नहीं मिलता? डिफेंस एस्पिरेंट्स, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को ढूंढ रहा है। यह बात सच है कि जब आप फौजी माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो कुछ कुछ वो ट्रेड्स आपके अंदर नेचुरली दिखने को मिलते हैं। नेचुरली 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में से कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर दिखती हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने पिताजी को देखा है, क्योंकि आप हमेशा उस माहौल में रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि फौज कुछ क्वालिटीज के बेसिस पे फौजी अफसरों और फौजी जवानों के बच्चों को यूं रिकमेंडेशन दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि जेसीओ साहब हैं तो उनके बच्चे को यूं रिकमेंडेशन मिल जाए, नहीं। जैसे डॉक्टर्स के बच्चों को थोड़ा बहुत बायोलॉजी की नॉलेज ज्यादा होती है बाकी बच्चों से, जैसे वकीलों के बच्चों को थोड़ी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है बाकी लोगों से जो एडवोकेसी फील्ड में आ रहे हैं, जैसे पुलिस वाले के बच्चों को ज्यादा नॉलेज होती है धाराओं के बारे में, वैसे ही फौजियों के बच्चों को भी ज्यादा नॉलेज होती है यूनिट्स के बारे में, रेजिमेंट्स के बारे में, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स के बारे में, वेपन्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, रैंक के बारे में। पर यह एक बेस नहीं बनता सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंडेशन का। यह एक बेस नहीं बनता कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। एस्पिरेंट्स, ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, और मिथ इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कैंडिडेट रेकमेंड नहीं होता, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, तो एक ह्यूमन नेचर है जो पास हो जाता है, उससे पूछते हैं बेटा भाई तुम्हारे फादर क्या करते थे? अगर किसी ने बोल दिया कि आर्मी में थे, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो एक हवा चल गई कि यार देखो फौजी का बच्चा था इसलिए पास हो गया। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिजर्वेशन मुक्त है, आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करप्शन मुक्त है। इसलिए ऐसे ब्लेम्स ना डालें
उल्टा अगर आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो सही गाइडेंस लीजिए, क्योंकि इंटरनेट के इस ज़माने में मिसगाइडेंस और गाइडेंस साथ साथ चल रही है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो कैंडिडेट्स चला रहे हैं जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 2-3 बार दे के आए, एसएसबी इंटरव्यू 2-3 बार दे के आए और वो खुद कोचिंग देने लग गए। मैं अक्सर बोलता हूं कि विनाश और विकास साथ साथ होता है। जहां एक तरफ इंटरनेट का जमाना बढ़ रहा है, वहीं पे विनाश भी हो रहा है, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हैं, अगर आप भी फौज में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करने जा रहे हैं, देन गो प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का पास रेट 3.6% है। मैं एक एवरेज पास रेट बता रहा हूं, कुछ एंट्रीज में ये पास रेट ज़्यादा है, कुछ एंट्रीज में ये पास रेट कम है, बट एवरेज पास रेट 3.6% है। और 3.6% पास रेट में अगर आप अपने आप को रिकमेंडेड कैंडिडेट देखना चाहते हैं तो सही गाइडेंस लीजिए। उन एसेसर्स से पढ़िए जो खुद सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं, जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी, 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में जीटीओ थे। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर आर्मी के सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद में एंड आर्मी के सिलेक्शन सेंटर भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एक्स इंटरविंग ऑफिसर थे। कर्नल सौमित्रो दत्त सर जो खुद कपूरथला बोर्ड में सीनियर जीटीओ थे जब कपूरथला बोर्ड होता था, अब वो जलंधर शिफ्ट हो गया। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सिलेक्शन बोर्ड में बिताया है। ये वो लोग हैं जो ट्रस्टेड लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है आप जैसे कैंडिडेट्स की एसएसबी प्रोसीजर का। आज यही कारण है कि पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने हर एक एनडीए के बैच में, हर एक टीएस के बैच में, हर बार एफकैट एंट्री में हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं। एंट्रीज लाइक टीजीसी, एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसमें पास रेट कम है, जिसमें वैकेंसीज कम है, उसमें भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए हैं। 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को हम दे चुके हैं और गिनती बरकरार है। अगर आप भी सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें और प्लीज इस मिथ से दूर रहें। सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं, जो हवा उड़ गई उस पे मत जाएं। किसी ने वीडियो बना दी, लाखों व्यूज हो गए, प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। फौजी जवानों के, फौजी अफसरों के बच्चों को भी फौज में जाने का बिल्कुल हक है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।